Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So today we're going to start with soil profile topic of chapter 9 soil of class 7th science NCERT. Okay, so in previous video we already covered what is soil, okay, and we already covered the importance of soil in our life, in our everything, okay, and we already discussed composition of soil, okay. अब हम डिस्कस करेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में, ओके. सॉइल प्रोफाइल इज व्हाट, सॉइल दिखती कैसी है, ठीक है. सॉइल की जो प्रोफाइल का आपको पता है ना, आप फेसबुक प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल कैसे दिख रही है आपने देखा होगा. ये बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है. आपकी फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्या है कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो अपने आप को सबके सामने. तो सॉइल हम सबके सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रही है. आपको मेरे साइड में कंटिन्यूअसली एक पिक्चर दिख रही है. इन दिस पिक्चर यू कैन ईजिली डेमोन्स्ट्रेट और सी द सॉइल अपना प्रोफाइल कैसे दिखा रही है हमें, ओके. सो आपको अलग अलग लेयर्स दिख रही हैं. इन लेयर्स को हम कहते हैं होराइजन. होराइजन जैसे टॉप लेयर है, सब सॉइल है, फिर बेड रॉक है, ये सब क्या है, ये होराइजन्स हैं, डिफरेंट, ओके. तो अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ वेल डेवलप्ड सॉइल शोज प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर. तो हर एक लेयर आपको दिख रही है, दैट इज होराइजन. एक लेयर, एक होराइजन है, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, डी होराइजन, एज ए बी सी डी होराइजन में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ओके. सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल की डेफिनेशन ये है, द सीक्वेंस ऑफ होराइजन्स, सीक्वेंस है होराइजन का, फ्रॉम द सर्फेस डाउनवर्ड और द वर्टिकल लेयर. वर्टिकली दिख रही है आपको, लाइक वर्टिकल है सब कुछ, ठीक है. तो सरफेस डाउनवर्ड, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमें सीक्वेंस दिख रहा है होराइजन्स का, उसी को हम कहते हैं सॉइल की प्रोफाइल, ओके एवरीवन. तो ये आपको डेफिनेशन मिल गई सॉइल प्रोफाइल की, द सीक्वेंस ऑफ होराइजन फ्रॉम द सरफेस डाउनवर्ड और द वर्टिकल लेयर्स स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल. एज आपने पिक्चर में देखा, बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है पिक्चर में, यही चीज बताई गई है. अलग अलग लेयर्स आपको दिख रही हैं, हर एक लेयर क्या है, होराइजन है, और वो ऊपर से नीचे तक जो सारा होराइजन है वो पूरा क्या बना रहा है, सॉइल की प्रोफाइल बना रहा है, राइट. क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखो, सॉइल प्रोफाइल बनती कैसे है. कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल की प्रोफाइल बनने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ओके. सबसे पहला फैक्टर क्या है, ग्रेविटी. ग्रेविटी अपनी तरफ भारी चीजों को अट्रैक्ट करती है और हल्की चीजें ऊपर रह जाती हैं. तो सबसे भारी बेड रॉक पे क्या है, सबसे भारी बड़ी बड़ी रॉक्स हैं. तो ग्रेविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मेकिंग अ सॉइल प्रोफाइल, ओके. वो मेंशन नहीं था, वो मैंने आपको बताया है. नेक्स्ट, वेदरिंग ऑफ रॉक. वेदरिंग ऑफ रॉक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. रॉक का वेदर होना, टाइम के साथ जो रॉक्स हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, उनका छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होना, उसको हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक. इट टेक थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर. तो ये वेदरिंग की वजह से ही तो रॉक सेटल हुई है. भारी रॉक्स नीचे रह गई, उससे हल्की ऊपर, उससे हल्की ऊपर, उससे हल्की ऊपर, फिर टॉप लेयर बन गई, एंड देन हमारे प्लांट्स ग्रो हो गए, राइट. ये आपको दिख रहा है साइड में पिक्चर में भी, ओके. नेक्स्ट देखो, डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर का डिपोजिशन कहां पर है, ऊपर ही होता है. ह्यूमस का डिपोजिशन ज्यादातर आपको पता ही है, क्योंकि वो क्या करता है, टॉप लेयर को फर्टाइल बनाता है. तो हमारी टॉप लेयर ही सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है. क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है. तो सारा ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होता है, ठीक है. वो हमारे सॉइल प्रोफाइल को बनाने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, लीचिंग ऑफ मिनरल मटेरियल. लीचिंग मतलब ड्रेन होना, रिमूव होना. कुछ मिनरल मटेरियल रिमूव हो गया. अलग अलग सॉइल प्रोफाइल भी तो आपने देखी है ना, जैसे जो डेजर्ट सैंड है उसके अंदर आपको मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा नहीं मिलेगा, तो उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसकी सॉइल प्रोफाइल डिफरेंट होगी. और जैसे आप एलुवियल सॉइल की बात करोगे, जो सबसे फर्टाइल सॉइल है, तो उसके टेक्सचर में आपको ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल मैटर मिलेगा. लाइक प्रॉपर लीचिंग होगी उनकी. लीचिंग का मतलब आपको पता चलेगा ड्रेन होना, रिमूव करना, ठीक है, ड्रेन आउट, राइट. नेक्स्ट थिंग देखो, एक्शन ऑफ विंड. विंड के एक्शन से भी, अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा विंड ब्लो होती है तो उसकी टॉप लेयर उड़ जाएगी, तो आपके पास कौन सी लेयर आ जाएगी, सब सॉइल आ जाएगी. वो ज्यादा फर्टाइल नहीं होती. बट अगर वहां पे कम हवा चलती है तो वहां की टॉप लेयर नहीं उड़ेगी, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा फर्टाइल प्लांट्स, वेजिटेशन मिलेगी, राइट. रेन भी रिमूव करती है सॉइल को, आपको पता है पानी के साथ सॉइल बह जाती है, राइट. हीट की वजह से सॉइल का टेक्सचर, प्रोफाइल डिसाइड होता है. नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी. ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये भी क्या करते हैं, सॉइल की प्रोफाइल बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ओके. तो ये हमने फैक्टर्स देखे, हमने होराइजन देखा, हमने देखा कि जो सॉइल प्रोफाइल एक्चुअली उसकी डेफिनेशन क्या है. पिक्चर में आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया. अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉइल प्रोफाइल के एक एक होराइजन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक एक होराइजन के अंदर है क्या, और क्यों हमने उसको बोला है होराइजन ए, क्यों हमने उसको बोला है होराइजन डी. ऑलराइट. सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन होराइजन्स के बारे में, ओके. तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं ए होराइजन को, ओके. टोटल जो होराइजन्स हैं सॉइल प्रोफाइल में वो कितने हैं, 4 इन नंबर हैं, ओके. 4 लेयर्स में हमारा जो सॉइल प्रोफाइल है वो डिवाइडेड है.
और हर एक डिवीजन को हम क्या कहते हैं, होराइजन बोलते हैं, राइट एवरीवन। तो टोटल 4 होराइजन्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ए होराइजन। ए होराइजन मतलब अपर मोस्ट होराइजन, जैसे आपको साइड में पिक्चर में दिख रहा है अपर मोस्ट होराइजन, उसे हम कहते हैं टॉप सॉइल भी कहते हैं। हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है ये चीज, राइट। फर्स्ट लेयर भी कहते हैं सॉइल की, क्योंकि ये लेयर क्या है, इससे हम कनेक्टेड हैं, इस लेयर पे हम रहते हैं। फर्स्ट लेयर के ऊपर हम भी रहते हैं और फर्स्ट लेयर के ऊपर ही हमारे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, इट कंटेन रूट्स एंड पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। तो इसके अंदर रूट्स होती हैं, ओके और पार्शियली मतलब, पार्शियली वर्ड अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूअसली देखते हो तो अब तक आपको इसका मीनिंग पता चल गया होगा। हाफ, पार्शियली मतलब आधा, आधा डाइजेस्ट, ठीक है, आधा डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर भी आपको मिलेगा किसमें, टॉप मोस्ट लेयर में, टॉप सॉइल में, ओके। नेक्स्ट थिंग, जो ये वाली सॉइल होती है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो इसके अंदर ह्यूमस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और ह्यूमस का कलर मैंने आपको बताया था डार्क होता है, तो इस सॉइल का कलर भी कैसा होता है, डार्क होता है। इस सॉइल का जो कलर है वो डार्क है और इसके अंदर ह्यूमस और मिनरल बहुत ज़्यादा अबंडेंस अमाउंट में आपको मिल जाएंगे, ओके। नेक्स्ट थिंग देखो, इट इज़ फर्टाइल, ये बहुत ही फर्टाइल होती है इन नेचर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है क्योंकि इसी लेयर के ऊपर सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, इट इज़ जनरली सॉफ्ट, सॉफ्ट होती है सॉइल बहुत ज़्यादा, आप छुओगे आपको बहुत ज़्यादा पत्थर फील नहीं होंगे, जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं होराइजन से, ओके। तो सबसे पहले जो होराइजन हमें देखना है दैट इज ए होराइजन। टोटल जो होराइजन्स हैं सॉइल प्रोफाइल के अंदर वो कितने हैं, 4 इन नंबर हैं। तो 1 बाय 1 हम सारे होराइजन्स को डिस्कस करेंगे। आपको साइड में कंटिन्यूअसली पिक्चर दिख रही है, तो अभी हम कौन सा होराइजन डिस्कस कर रहे हैं, टॉप सॉइल वाला होराइजन, दैट इज ए होराइजन, ओके। तो उसको हम ए होराइजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, उससे हम टच में हैं, उसी के ऊपर एक्चुअली हम लोग रहते हैं और उसी के ऊपर हमारे जो प्लांट्स हैं, जो भी सारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब ग्रो करते हैं, राइट। तो इसको हम कहते हैं अपर मोस्ट लेयर, ओके, या फिर फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल। ये सॉइल की फर्स्ट लेयर है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज टॉप लेयर, टॉप सॉइल, ओके। नेक्स्ट, इट कंटेन रूट्स, इसके अंदर सारे प्लांट्स की रूट होती हैं, राइट। एज यू ऑलरेडी नो कि अगर इस सॉइल के ऊपर प्लांट्स है तो इसकी रूट इसके नीचे ही होंगी, तो टॉप लेयर में हमें सब प्लांट्स की रूट्स मिलती हैं, ओके। पार्शियली डाइजेस्टेड और डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, पार्शियली डीकम्पोज्ड या फिर डाइजेस्ट कुछ भी बोलो आप, डीकम्पोज्ड मैटर हमें मिलता है। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूअसली देखते हो आपको इस वर्ड का मीनिंग अब तक याद हो गया होगा। पार्शियली मतलब हाफ डाइजेस्टेड, ओके, सेमी डाइजेस्टेड, ठीक है। तो सेमी डाइजेस्टेड और डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर हमें मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर आपको पता ही क्या होता है, डीकम्पोज का प्रोसेस आपको पता ही है, कंपोज करना, कोई भी डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या कर देना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल न्यूट्रिएंट में, ऑर्गेनिक मैटर में, ह्यूमस में, मिनरल में कन्वर्ट कर देना, ओके, उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको बताया था कि जो सॉइल होती है उसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है एंड दैट ह्यूमस इज ऑलवेज डार्क इन कलर, तो दैट्स वाई ह्यूमस जो है टॉप लेयर में मिलता है, तो दैट्स वाई जो टॉप सॉइल है वो डार्क कलर की होती है एज कंपेयर टू लेटर ऑन स्टेजेस और लेटर ऑन होराइजन, ओके। तो इसके अंदर क्यों होती है डार्क कलर की, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमस और मिनरल आपको देखने को मिलेंगे, दे आर वेरी रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल, ओके। नेक्स्ट थिंग आप देखो, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमस मेक सॉइल वेरी फर्टाइल, तो ऑब्वियसली द टॉप मोस्ट लेयर जो है और टॉप सॉइल जो है वो मोस्ट फर्टाइल है एंड इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, लाइक यू कैन रिलेट, आपने आराम से रिलेट करके अपने आप पॉइंट बना लिया, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, राइट। इट्स वेरी लाइक लॉजिकल, आपने थोड़ा सा अपना नॉलेज अप्लाई की एंड आपका पॉइंट बन गया, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, इट इज जनरली सॉफ्ट, आपने टॉप सॉइल को टच भी किया होगा तो बहुत सॉफ्ट होती है टेक्सचर में, आपको बहुत ज्यादा स्टोन्स एंड बहुत ज्यादा ऐसी हार्ड चीजें फील नहीं होती, सॉफ्ट होती है, राइट। नेक्स्ट थिंग, पोरस होती है, पोरस मैंने आपको पोरोसिटी बताया था लास्ट वीडियो में, जितने ज्यादा पोर्स होंगे उतने ही ज्यादा एयर और उतने ही ज्यादा वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी क्या होगी, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगी, तो पोरोसिटी पे होती है ताकि वाटर भी रिटेन करे सॉइल अपने अंदर एंड एयर भी रिटेन करे, क्योंकि एयर भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो रिटेन वाटर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पोरोसिटी से ही ये चीजें दोनों रिलेट करती हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, मैंने आपको बताया था कि सॉइल के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, राइट। तो उनमें से कौन कौन एग्जाम्पल आपको पता ही ऑलरेडी, वॉर्म्स, बग्स, बीटल्स, मोल्स, रोडेंट्स मैंने आपको बताया था, रैट्स, ठीक है। ये सारे जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं, ए होराइजन में मिलते हैं, ओके। तो ये हमने पूरा किसके बारे में डिस्कस किया, ए होराइजन के बारे में डिस्कस किया। अब हम आगे नेक्स्ट और कुछ होराइजन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो
अब हम डिस्कस करते हैं होराइजन बी के बारे में एंड होराइजन सी के बारे में। ओके आपको पिक्चर में देखो साइड में दिख ही रहा है। ओके अब हम डिस्कस कर रहे हैं बी होराइजन। अभी हमने टॉप जो सॉइल है और ह्यूमस है इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं उससे एक नीचे, उसे हम कहते हैं सब सॉइल। ओके ये डिफरेंट नेम है, इसको हम बी होराइजन बोलते हैं। बी होराइजन जो है ए होराइजन के जस्ट बिलो है। तो आपके पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट एक्सप्लेन द होराइजन बिलो द ए होराइजन। तो मतलब आपको कौन सा होराइजन इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करना है, बी होराइजन एक्सप्लेन करना है, राइट। नेक्स्ट देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सब सॉइल, इसको हम सब सॉइल भी बोलते हैं। डायरेक्टली आपका ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज सब सॉइल। ओके तो नेक्स्ट देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडल लेयर, इसको हम मिडल लेयर भी बोलते हैं। ओके तो इतने सारे नेम हो गए किसके, बी होराइजन के। नेक्स्ट देखो, इट इज जनरली मोर कॉम्पैक्ट एंड हार्डर, ये ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है, पास होती है और ज्यादा हार्ड होती है एज कंपेयर टू टॉप सॉइल। ओके नेक्स्ट थिंग देखो, इट कंटेन लेस ह्यूमस, इसके अंदर ह्यूमस कम होता है। ह्यूमस आपको हमेशा कहाँ मिलेगा, टॉप लेयर में ही मिलेगा। तो इसके अंदर ह्यूमस कम होता है बट मिनरल्स ज्यादा होते हैं। तो जो हम मिनरल्स अपने सॉइल से जो निकालते हैं ना, वो हम सब सॉइल से निकालते हैं एक्चुअली। जो मिनरल्स हम यूज करते हैं, पेट्रोल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स, कोल हो गया, ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, हमें मिलती हैं बी होराइजन से। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए फ्रॉम वेयर वी गेट मिनरल्स, तो आप क्या लिखोगे, बी होराइजन, फ्रॉम बी होराइजन, फ्रॉम सब सॉइल, ओके, फ्रॉम मिडल लेयर और फ्रॉम लेयर बिलो द ए होराइजन, ये सारे नेम हैं। तो आप कुछ भी लिखोगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो आपका एक नंबर में आपके पेपर में ऐसे टीचर क्वेश्चन आराम से फ्रेम कर सकती हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, इट कंसिस्ट ऑफ क्ले, इसके अंदर क्ले भी होती है, लूम भी होता है, लूमी सॉइल, ओके, स्टिल्ट भी होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, कंकड़ कहते हैं जिनको। तो ये सब चीजें भी आपको इसके अंदर मिलेंगी। कौन से होराइजन में, बी होराइजन में। अब आप बी होराइजन से थोड़ा नीचे आ जाओ, जो नेक्स्ट होराइजन है दैट इज सी होराइजन। ओके इसको कहते हैं थर्ड लेयर, ये थर्ड लेयर है, right, present below the B horizon. This horizon is present below the B horizon. Okay, it is made up of small piece of rock material with cracks and creeps. क्रैक्स एंड क्रीव्स जो रॉक मटेरियल्स हैं उससे ये बनी होती है। इसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स वगैरह होते हैं, क्रीव्स होती हैं। ओके दिस लेयर इज वेरी हार्ड, ये जो लेयर होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्ड होती है इन नेचर। ओके तो ये हमने बी होराइजन और सी होराइजन के बारे में डिस्कस किया। पिक्चर में आपने देखा अच्छे से कि बी होराइजन क्या है, सी होराइजन क्या है। अब एक बार हम डी होराइजन डिस्कस करते हैं, देन हमारा जो सॉइल प्रोफाइल है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट होराइजन दैट इज डी होराइजन। ओके तो अभी तक हमने ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन डिस्कस किया। अब हम आ गए बिल्कुल सॉइल के एंड पे। पिक्चर में आप देखो बिल्कुल एंड पे, अब डी होराइजन पे हम आ चुके हैं। ओके इट इज प्रेजेंट बिलो द सी होराइजन, ये कहाँ है, सी होराइजन के नीचे ऑब्वियसली। ओके इसको हम बेड रॉक भी बोलते हैं। तो आपके पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन बेड रॉक। ओके तो बेड रॉक मतलब क्या, डी होराइजन को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके इसको बेड रॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि रॉक की बेड है यहाँ पे, रॉक एक्चुअली यहाँ पे अलाइन है। रॉक यहाँ पे दिख रही है आपको पिक्चर में, बिल्कुल रॉक्स हैं। ओके ये बनी किससे है, एक्चुअल रॉक से बनी है, रियल रॉक से या फिर पेरेंट रॉक से। हमने एक्चुअल रॉक्स को पेरेंट रॉक क्यों बोला, क्योंकि ये पेरेंट रॉक ही वेदरिंग करके किस में कन्वर्ट होती है बाद में, सॉइल में। तो मतलब इन्हीं रॉक से हमें बाद में क्या मिलता है, टॉप लेयर मिलती है, दैट इज ए होराइजन। ओके सो पेरेंट रॉक एक्चुअली में मिलियंस ऑफ ईयर और थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेके किस में कन्वर्ट होती है, ए होराइजन में, दैट इज आवर टॉप सॉइल। ओके दैट्स व्हाई वी कॉल इट पेरेंट रॉक। ठीक है नेक्स्ट थिंग देखो, इट इज वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड है, ऑब्वियसली रॉक है तो सॉलिड होगी एकदम। ओके एंड नॉट इजी टू डिग बाय स्पेड, स्पेड एक टूल है जिससे हम सॉइल को डिग करते हैं, बस उस स्पेड की हेल्प से आप इसको इजीली डिग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डीप है इनसाइड द अर्थ। ओके तो ये हमने किसके बारे में देखा, डी होराइजन के बारे में देखा। तो हमने ये पूरी सॉइल प्रोफाइल को अच्छे से डिस्कस कर लिया आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक कवर करेंगे रिलेटेड टू सॉइल। ओके थैंक यू। Subscribe to ScienceTuber if you lust for knowledge and crave for science. And also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.